स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जज्बात जी के टेक में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप हमारी वेबसाइट जज्बात जी के टेक.com जो है वो विजिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको लेटेस्ट जॉब की डेली की नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगी। अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा आपको, डायरेक्ट नोटिफिकेशन का लिंक जो है वो मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में हम अगर बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया ने सिक्योरिटी ऑफिसर की न्यू रिक्रूटमेंट निकाली हुई है, जिसमें एज लिमिट है आपकी 25 से लेके 40 ईयर्स तक, और जिसके लिए आप अप्लाई करोगे 18 फ़रवरी 2025 से लेके 4 मार्च 2025 तक। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, जिस बार HP एग्ज़ाम जीके के नाम से है, या फिर यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करके भी आप टेलीग्राम ग्रुप जो है वो हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। तो बैंक ऑफ इंडिया ने रिलीज़ की है ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ सिक्योरिटी ऑफिसर पोस्ट। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं इसमें आपकी वो 10 रहने वाली हैं, और 18 से जो है वो आपका 18 फ़रवरी से आपका ऑनलाइन फॉर्म फिल होना जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। अगर हम इसमें ओवरव्यू में आपका यही बताया कि पोस्ट नेम आपका सिक्योरिटी ऑफिसर है, वैकेंसी टोटल 10 है, जॉब लोकेशन आपकी ऑल इंडिया में कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो है bankofindia.co.in। उसके बाद अगर हम इम्पॉर्टेंट लिंक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन की PDF मिल जाएगी। उसके बाद आपको अप्लाई करने का लिंक जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद आपका जो है वो आपको ऑनलाइन जो इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नोटिफिकेशन जो है उसकी PDF भी हम देखेंगे थोड़ी देर में डिटेल में। तो बात करें इसमें स्टार्ट करने की डेट आपकी 18 फ़रवरी है, अप्लाई करने की लास्ट डेट 4 मार्च है। इंटरव्यू की डेट आपकी अभी नहीं आई हुई है, आपका डायरेक्ट इंटरव्यू जो है वो यहाँ पे होगा। बात करें अगर हम इसमें एप्लीकेशन फ़ी की तो जनरल OBC EWS की 850 रुपीज़ रहने वाली है। SC ST PWD की 175 रुपीज़ जो है वो फ़ी आपकी यहाँ पे रहने वाली है। मोड ऑफ पेमेंट आपका ऑनलाइन रहने वाला है। बात करें वैकेंसी डिटेल्स की और क्वालिफ़िकेशन की तो इसमें जो आपकी एज लिमिट है वो 25 से 40 ईयर्स तक है। टोटल वैकेंसी 10 है, जिसमें SC की 1 है, अनरिजर्व्ड की 6 हैं, OBC की 2 हैं और EWS की 1 है। क्वालिफ़िकेशन क्या है आपके पास? आपने ग्रेजुएशन की होनी चाहिए, प्लस आपने कंप्यूटर कोर्स जो है वो किया होना चाहिए, और आपके पास जो है वो 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ आर्मी, नेवी या एयरफोर्स ऑफिसर का। उसके बाद अगर हम इसमें बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की तो इंटरव्यू आपका होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगी और मेडिकल एग्ज़ाम आपका इसमें होगा। तो ये था आपका। इसमें आपने क्या करना है, आपने अप्लाई जो आप अप्लाई करने का लिंक दिया हुआ ऊपर वहाँ पे क्लिक करना है, आपने जाके अपना फॉर्म फिल करना है, वहाँ से अपलोड करने आपने अपने डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन फ़ी करके जो है वो आपने प्रिंट कर लेना है एप्लीकेशन फॉर्म, और फिर आपका इंटरव्यू जो है यहाँ पे होगा, आपका जो है एग्ज़ाम यहाँ पे नहीं होगा। अब जो हम इसकी डिटेल नोटिफिकेशन जो है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF जो है वो डाउनलोड कर लोगे। यहाँ पे हमारे पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो इनकी डाउनलोड हो चुकी है। तो इसमें भी इन्होंने यही है कि सिक्योरिटी ऑफिसर की इन्होंने बैंक में वैकेंसीज निकाली हुई हैं, जिसके लिए आप अप्लाई स्टार्ट करोगे 18 फ़रवरी 2025 से स्टार्ट हो चुका है, और अप्लाई करने की जो आपकी लास्ट डेट है वो है 4 मार्च 2025। बात करें इसमें वैकेंसीज़ की तो SC की 1 है, OBC की 2 हैं, EWS की 1 है, जनरल की 6 हैं। टोटल 10 वैकेंसीज़ हैं आपकी। एज लिमिट मिनिमम 25 है और मैक्सिमम 40 ईयर्स है। उसके बाद अगर हम इसमें बात करें पे स्केल आपका इन्होंने बताया हुआ है 64,820 से जो है वो आपका स्टार्ट होगा। बाकी इसमें और भी आपके अलाउंस वगैरह सब जो है वो ऐड होके जो आपका पे स्केल होगा वो 93,960 जो है वो आपका यहाँ पे रहने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आपका क्या है यहाँ पे, तो इन्होंने बोला है कैंडिडेट इंटेंडिंग टू अप्लाई फॉर above post should ensure that they fulfill the minimum eligibility criteria specified by bank for the post. Please note that the eligibility criteria specified here are in the basic criteria for applying the post। तो यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, तो इन्होंने बताया हुआ है कैंडिडेट मस्ट नेसेसरली प्रोड्यूस द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट पर्टेनिंग टू कैटेगरी, नेशनैलिटी, एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस एक्सेट्रा। तो इसमें जो है ओरिजिनल अलॉन्ग विद ओरिजिनल फोटोकॉपी देयर ऑफ इन सपोर्ट ऑफ देयर आइडेंटिटी एंड एलिजिबिलिटी हैज़ इंडिकेटेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू
ठीक है। तो आपके पास जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब होने चाहिए, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, जो भी आपके वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट आपका, ठीक है। तो आज सब आपके पास जो है वो होना चाहिए जब भी आपका इंटरव्यू होगा उस टाइम के लिए। इसमें आपका नेशनल सिटीजनशिप जो है, नेशनैलिटी या सिटीजनशिप जो है वो आपकी क्या क्या दी हुई इन्होंने, आप जो है वो इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, और अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, अ सब्जेक्ट ऑफ भूटान, ठीक है। ये आपका तिब्बतन रिफ्यूजीज़ के लिए आपको पता है, ये सब इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है स्टार्टिंग में। एज लिमिट 25 मिनिमम है, मैक्सिमम 40 है। क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन है, और आपके पास 5 ईयर का जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, ठीक है। बाकी तो हम बात कर चुके हैं कि आपके पास 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आर्मी या नेवी का एक्सपीरियंस, तो ये इन्होंने दिया है। कैंडिडेट शुड बी एन ऑफिसर विद इन मिनिमम ऑफ 5 ईयर्स ऑफ कमीशन सर्विस इन द आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ठीक है। तो ये आपका, या फिर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए पुलिस ऑफिसर का, नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। तो ये है आपका। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो थर्ड आपके पास ऑप्शन है कि आपने असिस्टेंट कमांडेंट का जो है वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए 5 ईयर्स का, ठीक है, सर्विस इन पार्लियामेंट्री फोर्सेस में, ठीक है। तो पार्लियामेंट फोर्सेस में आपके पास असिस्टेंट कमांडेंट का 5 ईयर का जो है वो एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका क्या रहेगा, ग्रुप डिस्कशन होगी, इंटरव्यू आपका यहाँ पे होगा, बस उसके बेसिस पे जो है वो आपको, तो इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल इंटरव्यू ओनली, सिर्फ आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे आपके 100 का यह होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं जनरल के लिए 50% है इंटरव्यू के, और जो आपका SC ST OBC है उनके लिए 45% है। इफ़ बोथ ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू इज़ कंडक्टेड, अगर आपका ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू दोनों होता है तो इसमें भी आपके पास 30, तो इन्होंने यहाँ पे बोला मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं आपके ग्रुप डिस्कशन के वो 30 होंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं वो आपके 50% होंगे जनरल और EWS के लिए, और 45% होंगे SC ST और OBC के लिए। तो ये है आपका, इसमें आप अपना फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हो। आपने जो है फॉर्म फिल करके एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी जो है वो अपने पास रख लेनी है, ठीक है। तो जो जिन्होंने भी जो है वो आर्मी में या नेवी में एज अ ऑफिसर जॉब करी हुई है वो इसके लिए एलिजिबल है। तो मैक्सिमम एज लिमिट 25 से 40 ईयर्स तक है आपकी, और मैक्सिमम एक्सपीरियंस जो है आपके पास 5 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ से देख के अपना फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड शेयर करें।